ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग भगवत गीता के चौथे अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। उसमें हमारा 21वां श्लोक चल रहा है। 21वें श्लोक में भगवान ने बताया है, निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। यहां पर भगवान कर्म संन्यास की बात कर रहे हैं, जिसने कर्म का स्वरूपतः त्याग कर दिया है। क्योंकि तभी यहां पर दूसरी लाइन में बताया शारीरम केवलम कर्म, अर्थात वो केवल शरीर के लिए ही कर्म करता है वो व्यक्ति। तो शरीर के लिए कौन कर्म करता है? केवल जिसने कर्म का स्वरूपतः त्याग कर दिया है। तो इसी श्लोक को मानते हुए, क्योंकि भगवान ने कहा है कि उसको किसी प्रकार का पाप नहीं लगता, तो एक प्रकार से भगवान ने यह कर्म संन्यास की प्रशंसा कर दी। तो इसी श्लोक के आधार के ऊपर अर्जुन के मन में संशय पैदा हुआ कि क्या कर्मयोग श्रेष्ठ है या कर्म संन्यास? क्योंकि 20वें श्लोक में भगवान ने कर्मयोग की प्रशंसा की थी। 20वें श्लोक में भगवान ने कहा था कि वो कर्म करते हुए भी अकर्मा है। इसीलिए और लास्ट में चौथे अध्याय के भगवान आज्ञा दे रहे हैं कि तुम कर्मयोग में प्रवृत्त हो, अपने सारे संशयों का छेदन करके विवेक बुद्धि के द्वारा। तो 5वें अध्याय का जो सबसे पहला प्रश्न अर्जुन ने पूछा पहले श्लोक में ही, वो यही है। तो उसकी जो संशय की उत्पत्ति हुई थी वो इसी श्लोक से हुई थी। इसलिए ये श्लोक हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कर्म संन्यास की ओर लक्ष्य कर रहा है। तो कर्म संन्यासी के यहां पर लक्षण बताए थे भगवान ने। नंबर 1, निराशी। निराशी का मतलब है जो आशा और निराशा दोनों से रहित है, संसार से विरक्त है, अपने मन बुद्धि और इंद्रिय को सबको वश में कर रखा है उसने, और सारे संसार की भोग सामग्रियों का सर्वथा परित्याग कर दिया है। ये 3 लक्षण हैं। अब इन 3 लक्षणों में भोगों का त्याग कर दिया है, ये तो दिखाई देता है। इसको हम लोग देख सकते हैं कि इस बंदे के पास, इस व्यक्ति के पास क्या भोग सामग्रियां हैं। तो ऐसे बहुत लोग हैं कलयुग के अंदर जो पाखंडी घूमते हैं, जिन्होंने सब कुछ त्याग कर दिया है, लेकिन तो भी ना तो उनका मन और इंद्रिय कंट्रोल में है और ना उनकी कामनाओं का अंत हुआ है। क्योंकि ये तो हम देख नहीं सकते ना, मगर उसके आचरण से पता लग जाएगा अवश्य। तो इसीलिए भगवान यहां पर सावधानी दे रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जिसने सब कर्तव्यों का त्याग कर दिया है, अपनी सारी जिम्मेदारियों का त्याग कर दिया है, जो शास्त्रों के अनुसार, वर्णाश्रम धर्म के अनुसार, अगर कोई गृहस्थ है तो उसको अपने घर में सबका पालन पोषण करना है, अगर कोई ब्रह्मचारी है तो उसको अध्ययन करना है। तो इस प्रकार की सबकी अपनी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज बताई थी भगवान ने।
वैश्य है, शूद्र है, या ब्राह्मण है, या वैश्य क्षत्रिय है, तो उसने अपनी जिम्मेदारियां तो छोड़ दी। तो जिम्मेदारी छोड़ने के बाद जो दो संभावनाएं पैदा हो सकती है वो ये हो सकती हैं कि वो तमोगुण के अंदर चला जाए। और तमोगुण की दो वृत्तियां भगवान ने यहां पर लक्ष्य की हैं, आलस्य और प्रमाद। अगर वो अकारण ही बिस्तर पर लेटा रहता है, आराम करता रहता है, ऐसे बहुत लोग होते हैं जो आराम तलब होते हैं, ऐसे बहुत लोग देखेंगे हम लोग अपने जीवन में, इधर उधर सब देखते हैं, जिनको सोने में बहुत आनंद आता है, उनको कितना ही सुला लो। मैं भी ऐसा ही था पहले, मैं भी पहले बहुत सोया करता था, सैटरडे संडेज को खूब सोया करते थे। वो तो यहां पर आके पता लगा कि अरे हमको ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए, वरना सारा का सारा दिन ही खराब हो जाता है। तो हम सब लोग भी उसी श्रेणी में हैं। तो ये जो आलस्य का भोग करना है, ये इससे पाप लगेगा। और दूसरा है प्रमाद का भोग। ये तो हम लोग खुल्लम खुल्ला करते हैं, एकदम डंके की चोट पर, और इसके अंदर बड़ा आनंद भी लेते हैं। ये प्रमाद है जब हम डिस्कस करते हैं कि आज किसने कितने विकेट लिए, जब हम क्रिकेट डिस्कस करते हैं, गेम्स के बारे में या पॉलिटिक्स के बारे में या फिल्मों के बारे में, निरर्थक बातें हैं ये, इनका कोई अर्थ नहीं है। यही है प्रमाद। प्रमाद का मतलब है मन का जो अभीष्ट वस्तु है उसमें निवेश ना होकर किसी अन्य वस्तु में निवेश हो जाना, मन का कहीं अन्यत्र चले जाना, और अन्यत्र जहां भी जाएगा वो निरर्थक ही होगा, क्योंकि वो उस उद्देश्य के उसको नजदीक ले जाने के लिए उसकी मदद नहीं कर सकता। वो वाला जो कर्म है, जैसे हम लोग कई कई घंटे तक डिस्कस करते रहते हैं बेकार की बातें, सिस्टम के अंदर दोष निकालते रहते हैं कि यहां की सड़कें खराब हैं, यहां पर यह होना चाहिए था, वहां यह होना चाहिए था, यहां पर बिल्कुल कोई रूल्स और रेगुलेशंस रहे ही नहीं है। एक हमारा जमाना था जब सब लोग कितने अच्छे हुआ करते थे, ऐसा जमाना कभी नहीं हुआ पहले भी। ये सारी की सारी बातें हमेशा से चली आ रही हैं, सतयुग से। सतयुग में भी हिरण्यकशिपु हुआ करता था, ये सब सतयुग की बातें हैं। त्रेता में रावण हुआ, द्वापर में तो हुए ही कंस वगैरह जितने भी हैं ये सब। तो हमेशा से ही ये प्रमाद और आलस्य चलता रहा है, ऐसा नहीं है कि अभी हो रहा है। कलयुग का एक अपना विशेष इफेक्ट है कि कलह भी हो रही है, साथ में लड़ाइयां भी हो रही हैं। तो यह है सब प्रमाद और आलस्य का भोग, तमोगुण का भोग। तो भगवान इसीलिए कौशन कर रहे हैं कि अगर तुम कर्तव्य कर्म नहीं करोगे तो तुम्हारा इनमें डूबना संभव है। जो निवृत्ति मार्ग है, जो ज्ञान परक मार्ग है, इसमें आलस्य और प्रवृत्ति, आलस्य का और प्रमाद का भोग हो सकता है। वैसे अगर देखा जाए तो निवृत्ति मार्ग में जनरली आलस्य का भोग होता है और प्रवृत्ति मार्ग में प्रमाद का, क्योंकि प्रवृत्ति में कहीं ना कहीं व्यक्ति लगा तो है ना, निरर्थक रूप से लगा है लेकिन लगा तो है ना, वो प्रवृत्ति मार्ग ही माना जाएगा। तो ये प्रवृत्ति मार्ग के लिए कौशन है कि प्रमाद का भोग, प्रमाद में जो सुख मिल रहा है, और निवृत्ति मार्ग में आलस्य का सुख, और दोनों ही तमोगुणी वृत्तियां हैं जिनसे पाप लगेगा ही लगेगा। तो यहां पर अब एक और शंका होती है कि अगर हमारा हृदय शुद्ध है, जैसे बताया निराशी, निराशी का मतलब कामनाएं नहीं है, मन और इंद्रियों को वश में किए हुए है, तो फिर जब उस व्यक्ति ने मन को वश में कर लिया है और उसकी कोई कामना नहीं है और केवल शरीर के लिए कर्म कर रहा है, तो यहां पर भगवान ने यह बात क्यों कही, कुर्वन् न आपनोति किल्बिषम्। उसको क्या पाप लगेगा? उससे तो पाप होंगे ही नहीं। इस बात को थोड़ा सा समझें, भगवान ने यहां पाप का मेंशन ही क्यों किया? क्योंकि वो तो कामना रहित है, उसने अपने मन और इंद्रियों को वश में कर रखा है, केवल शरीर के लिए कर्म करता है, भोगों का संग्रह भी नहीं करता है। तो उसको ये क्यों कहा कि कुर्वन् न आपनोति किल्बिषम्? उसको पाप लगने की संभावना ही कहां से रही जब उसका हृदय शुद्ध है? तो इसका उत्तर यह है कि
स्वभावतः सारे कर्म ही दोषपूर्ण हैं। स्वभावतः कर्मों का स्वभाव ही है कि उसमें दोष होगा ही होगा। भगवान ने यह बात स्पष्ट की है 18वें अध्याय में। हम लोगों को बार बार 18वें अध्याय का आश्रय लेना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि तीसरे और चौथे अध्याय में कर्मयोग की विशद व्याख्या करने के बाद भगवान ने उसकी चर्चा डायरेक्ट 18वें अध्याय में की है, जो कंक्लूडिंग चैप्टर है। तो इसीलिए हमको वहां से कुछ क्लूज उठाने पड़ रहे हैं इनको समझने के लिए। जो बातें हमको तीसरे चौथे अध्याय में क्लियर नहीं हो पा रही हैं, उन बातों को हम 18वें अध्याय में जाकर ही समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, अभी तीसरे और चौथे अध्याय के बाद 5वें में कर्म संन्यास की बात होगी अधिकतर, उसमें कर्म योग वगैरह नहीं है। और छठे अध्याय में तो आत्म संयम योग है, तो कर्म की थोड़ी बहुत ही चर्चा होगी। लेकिन फिर उसके बाद डायरेक्ट हमको 18वें अध्याय पर ही जाना पड़ेगा। कर्म की बात भगवान ने फिर वहां पर की है। प्रारंभ जो किया है वो कर्म से ही किया है 18वें अध्याय का भगवान ने। तो वहां पर भगवान 48वें श्लोक में बता रहे हैं, सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजेत सर्वारंभा ही दोषेण धूमेन अग्निरिवाव्रतः। सहजम कर्म कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, ये जो कर्म है ये स्वाभाविक रूप से दोषपूर्ण है। स्वाभाविक, सहजम, सहज का मतलब होता है सह प्लस ज। सह माने साथ और ज माने उत्पन्न होना, यानी कि कर्म के साथ, कर्म के उत्पन्न होते ही उसके अंदर दोष भी उत्पन्न हो गया। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम अपि, इसके अंदर दोष है, दोष से युक्त है ये, तो भी न त्यजेत, इसको त्यागना नहीं है। आज्ञावाचक त्यजेत विधिलिंग का प्रयोग हम लोग स्पेशली यहां पर जो भगवान के आज्ञा सूचक शब्द हैं उसको स्पेशली मेंशन कर रहे हैं। इसलिए दोषयुक्त होने पर भी तुझको उसका त्याग नहीं करना चाहिए। अगर त्याग करेगा तो पाप लगेगा। जो भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करेगा तो उसको पाप लगेगा ही लगेगा। सर्वारंभा ही दोषेण, सर्वारंभा मतलब सारे ही कर्म, दोषेण मतलब दोष से युक्त हैं। कैसे? धूमेन अग्निरेवावृतः, आवृतः, जिस प्रकार की अग्नि धुएं के द्वारा आवृत होती है। तो अग्नि का दोष क्या है? धुआं। उसी प्रकार से कर्म का भी दोष उसके साथ रहता ही है और उस दोष के कारण पाप लगते हैं। तो इसीलिए चाहे कोई शरीर के लिए ही कर्म करे तो भी उसको पाप लगेंगे, क्योंकि इवन श्वास लेने में पता नहीं कितने बैक्टीरियाज को हम लोग मार रहे हैं, पता नहीं कितने बैक्टीरियाज मर जाते हैं। खाने में हमारे कितने ही बैक्टीरियाज हमारे शरीर में जाते हैं और मर जाते हैं। जब बैठते हैं, चलते हैं तो पता नहीं कितने लोगों की मृत्यु हो जाती है, कितने जीवों की। तो यहां पर जो साधक है ज्ञान मार्ग का, निवृत्ति परायण साधक है, उसका उद्देश्य अपनी कामनाओं की पूर्ति नहीं है, क्योंकि वो कामनाओं से रहित है और उसको कर्म करने या ना करने से भी कोई प्रयोजन नहीं है। लेकिन वो दो कारणों से फिर भी कर्म करता है। यहां पर तो एक ही कारण से कर्म बताया गया है। जो निवृत्ति परायण है वो सिर्फ शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है, जो इस श्लोक में बताया गया है। लेकिन इससे पिछले श्लोक में जो कहा गया था वो लोक कल्याण के लिए कर्म करता है भगवान की प्रेरणा के अनुसार। तो ऐसा करने पर भी उसके जो कर्म है जो उसके द्वारा किया जा रहा है वो दोष होने पर भी उसको पाप नहीं लगता, यही भगवान कह रहे हैं। तो शरीर के लिए जो कर्म किया जाएगा उसके अंदर भी पाप होने की संभावना रहेगी ही रहेगी, क्योंकि कर्म के अंदर ही दोष है। जब कर्म पैदा हुआ तो ही उसके अंदर दोष हो गए। इसलिए हम सोचे हैं कि कोई कर्म ऐसा हो सकता है जो निर्दोष हो, ऐसा नहीं है। निर्दोष तो सिर्फ एकमात्र ब्रह्म ही है। निर्दोषम ही समम ब्रह्म 13वें अध्याय में बताएंगे भगवान।
एकमात्र पांचवें अध्याय में बताएंगे। निर्दोषम ही शमम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता, 5वें अध्याय का 19वां श्लोक है कि एकमात्र ब्रह्म ही निर्दोष है। अब क्योंकि संसार ही क्योंकि 3 गुणों से युक्त है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से, तो इसमें तो दोष होगा ही होगा, और कर्म भी संसार के ही अंदर ही है, तो भी ये त्रिगुणात्मक है। तो जो भी वस्तु त्रिगुणात्मक है उसमें हमेशा दोष होगा, और दोष होगा तो उसका पाप लगेगा। अब इस प्रकार उसको बता रहे हैं कि उसको जो पाप लगेगा वो पाप गौण पाप है। शरीरम केवलम कर्म, शरीर निर्वाह के लिए जो पाप लग रहा है, उस पाप का कोई संस्कार नहीं है, उसको आगे भोगना नहीं है उसको। उदाहरण के लिए श्रीमद् भागवत पुराण में 10वें स्कंद में 86वें अध्याय के अंदर एक प्रसंग आता है, कथा आती है एक। उसमें कहा गया है कि विदेह की राजधानी, विदेह मतलब जो राजा जनक जो थे ना, उनको विदेह कहा जाता था। तो विदेह जो है उनकी राजधानी है मिथिलापुर। वहां पर एक गृहस्थ ब्राह्मण रहा करते थे, उनका नाम था श्रुतदेव। वो भगवान कृष्ण के परम भक्त थे और शांत थे, बिल्कुल विरक्त महात्मा थे, विरक्त ज्ञानी महात्मा। और गृहस्थ आश्रम में रहते थे, लेकिन किसी प्रकार का कार्य नहीं करते थे, वो कोई कार्य नहीं करते थे, वो भगवान के चिंतन में ही लगे रहते थे। ज्ञानी महात्मा थे, विरक्त संसार से, लेकिन थे गृहस्थ। जो कुछ मिल जाता था उसी से निर्वाह कर लेते थे, अपने जीवन यापन कर लेते थे। तो ऐसे ज्ञानी भक्त को भगवान ने स्वयं उनके घर जाकर दर्शन दिया था। यह कथा आती है 10वें स्कंद में। अगर उनको किसी प्रकार से शरीर निर्वाह का पाप लगता तो क्या उनको भगवान दर्शन देते? नहीं, उनकी ज्ञानाग्नि से ही सारे जो कर्म थे वो नष्ट हो चुके थे, वो पाप जो था वो नष्ट हो गया था उनका। और भगवान यहां पर बता रहे हैं कि हमको किस प्रकार से आचरण करना चाहिए। मतलब हमको शास्त्रों के अंदर जो कहा गई बात, उसमें से कौन सी बात को मानना चाहिए और कौन सी बात को नहीं मानना चाहिए। शास्त्रों की हर एक बात हर एक व्यक्ति के मानने योग्य नहीं है, क्योंकि शास्त्रों में तो अनेक अनेक प्रकार के शास्त्र हैं। पुराण 18 पुराण में से 6 सात्विक पुराण हैं, 6 राजसिक हैं और 6 तामसिक हैं। अब तामसिक पुराण में तो तामसिक बातें की गई हैं, राजसिक में राजसिक बातें की गई हैं। और इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य यह है कि जो व्यक्ति तमोगुणी प्रवृत्ति का है वो तामसिक शास्त्र का आश्रय लेकर राजसिक में आ जाए, फिर राजसिक का आश्रय लेकर सत्वगुण में प्रतिष्ठित हो, और सत्वगुण में प्रतिष्ठित होकर उसको ज्ञान की प्राप्ति होगी, फिर वो निर्गुण अवस्था को प्राप्त करे। यह उद्देश्य है शास्त्रों का। तो शास्त्रों में जो भी आज्ञा कही गई हैं उनको विवेकी पुरुष उसके प्रॉस एंड कॉन्स देख के, उसमें गुण और दोष को देख के उसका पालन करेगा। यह बात भगवान ने भागवत में कही है 11वें स्कंद के 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में। उद्धव जी को भगवान बता रहे हैं, जो उद्धव गीता जिसे बोला जाता है, उसमें भगवान बता रहे हैं आज्ञा एवं गुणान दोषान मयादिष्टान अपि स्वकान धर्मान संत्यज्य यह सर्वान माम भजेत स सत्तमः। आज्ञा एवं गुणान दोषान, आज्ञा एवं, हे उद्धव इस प्रकार, एवं माने इस प्रकार, मैंने वेदों में और शास्त्रों में मनुष्य के धर्म के संबंध में जो आज्ञाएं दी हैं, क्योंकि शास्त्रों के अंदर भगवान की आज्ञाएं दी गई हैं। हर एक पुराण में वर्णाश्रम धर्म का कहीं ना कहीं उसमें वर्णन मिल जाएगा कि हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण हैं और 4 ही आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ
वानप्रस्थ और सन्यास। तो आश्रम के अनुसार और वर्ण के अनुसार जो शास्त्रों के अंदर विभाजन किया गया है कर्मों का, और विभाजन का आधार है स्वभाव, और स्वभाव बनता है हमारा वर्ण के अनुसार। अगर ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है तब सात्विक होंगे हमारे स्वभाव में, और अगर क्षत्रिय वर्ण में जन्म हुआ है तो रजोगुण सत्वगुण की प्रधानता होगी और रजोगुण मिश्रित। अगर रजोगुण मिश्रित सत्वगुण की प्रधानता है, सत्वगुण है, तो होगा क्षत्रिय। और अगर तमोगुण मिश्रित रजोगुण है तब होगा वैश्य, और तमोगुण की प्रधानता है तो होगा शूद्र। तो ये स्वभाव जो है इसी प्रकार से डिसाइड किए गए हैं शास्त्रों में, और स्वभाव के अनुसार कर्म बताए गए हैं। तो भगवान बता रहे हैं कि मैंने वेदों और शास्त्रों के माध्यम से मनुष्य के वर्णाश्रम धर्म के अनुरूप जो कर्तव्य कर्म निर्धारित किए हैं, जिनके पालन से अंतःकरण की शुद्धि होगी और जिनका उल्लंघन करने से नरक की प्राप्ति हो सकती है, ऐसे जो मेरी आज्ञाएं हैं, आज्ञा एवं उन आदेशों का क्या करना है, गुणान दोषान, उनके गुण और दोष को विचार करना है। तो मेरा भक्त क्या करता है, उनके गुण और दोष को विचार करेगा। इसमें कोई दोष नहीं है। हम कहें कि भगवान की आज्ञा है तो हम इसमें गुण और दोष कैसे विचार करने वाले कौन होते हैं? भगवान खुद ही कह रहे हैं कि मेरा भक्त उसमें गुण और दोष का विवेक पूर्वक विचार करता है, और विचार करके अपने भजन साधन के अनुकूल जो आज्ञा है उसको ग्रहण करता है, और जो प्रतिकूल है उसको त्याग देता है। जैसे वेदों के अंदर तो कर्मकांड का भी मेंशन किया गया है, और कर्मकांड में क्या है, कर्मकांड में यज्ञ के द्वारा हमको भोगों की प्राप्ति, हमको ये प्राप्त होगा, वो प्राप्त होगा, संसार की सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी। तो लेकिन भगवान का भक्त उसमें बंधता नहीं है कि मैं ये यज्ञ कर लूं और मुझको ये प्राप्त हो जाएगा, नहीं, क्योंकि उसको उसका विवेक जागृत है। उसे पता है कि उसके लिए उसके भजन के अनुरूप क्या है, अनुकूल क्या है, तो वो अनुकूल वस्तु का ग्रहण करेगा और प्रतिकूल को त्याग देगा। अर्थात गुण और दोष को विचार करेगा, और विचार करके फिर क्या करेगा, धर्मान संतज्य यह सर्वान, सारे धर्मों को छोड़ देगा। संतज्य मान्य सम्यक रूप से छोड़ देगा वर्णाश्रम धर्म। माम भजेत स सत्तमः, मेरा ही भजन जो करता है वही सत्तम है। सत्तम का मतलब है सर्वश्रेष्ठ। एक होता सत, एक होता सत्तर, और एक होता सत्तम। ये सुपरलेटिव डिग्री हो गई, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। 70 है कंपैरेटिव डिग्री, और फिर सुपरलेटिव डिग्री सर्वश्रेष्ठ। वो मेरा सर्वश्रेष्ठ भक्त है जो मेरा भजन करता है सब धर्मों को छोड़कर। सर्वान धर्मान संतज्य यह सर्वान। ये वर्णाश्रम धर्म भी भगवान के भजन में बाधक हो जाता है भक्ति के अंदर। तभी भगवान ने यहां पर बोला गीता में, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। ये वाला जो पहली लाइन है और भागवत के इस श्लोक की दूसरी लाइन एक सी ही है लगभग। धर्मान संतज्य यह सर्वान, जो सारे धर्मों को सम्यक रूप से छोड़ देता है। एक ही धर्म उसका रहता है। एक ही धर्म उसका क्या धर्म है? जैव धर्म। उसका जो आत्मा का धर्म है, भगवान की सेवा करना, भगवान का भजन करना, भगवान की शरण में जाना, सिर्फ एक धर्म का पालन करता है, वही सत्तम है, वही सबसे सर्वश्रेष्ठ भक्त है। तो इसमें भगवान ने किस प्रकार से, देखिए, इस श्लोक में निवृत्ति परायण साधक की विशेषताओं पर जोर दिया, लेकिन साथ में हमको कौशन किया, सावधानी दी कि कहीं वो आलस में ना डूब जाए। तो इन दोनों श्लोकों में 20वें और 21वें श्लोक में, 20वें श्लोक में बात हुई कर्म योगी की, और 21वें श्लोक में बात हुई कर्म सन्यासी की। 20वें श्लोक में बात की थी कर्म योगी की, और 21वें श्लोक में कर्म सन्यासी की। दोनों के लक्षण अलग अलग बताए। कर्म योगी के लिए जो प्रवृत्ति परायण साधक है, उसके लिए भगवान ने कौशन किया कि वो प्रमाद में ना गिर जाए।
प्रमाद का मतलब निरर्थक काम ना करने लगे, क्योंकि उसको तो काम करने का आग्रह है ना। तो कर्तव्य कर्म तो निभा रहा है, निभाते निभाते बीच बीच में वो ऐसे कार्य करेगा जिसका कोई औचित्य नहीं होगा। उसको टेम्पटेशन होगी, उसको बोलते हैं हम लोग मनोरंजन। अपने मन का रंजन करने की कोशिश करेगा, निरर्थक बातें करके, टेलीविजन देख के, पॉलिटिक्स के बारे में बात करके, पिक्चर देख के, किसी की बुराई करके। उसको बोलता है इससे मेरा माइंड फ्रेश होता है। ऐसा कहा जाता है, हम सब लोग ऐसे ही हैं, मैं भी ऐसा ही हूं, ऐसा ही है सब लोग। हम लोग होते थोड़ी देर माइंड फ्रेश होना चाहिए। ये माइंड को फ्रेश नहीं कर रहा है, ये निरर्थक है, ये प्रमाद का भोग हो रहा है, ये तमोगुणी है वृत्ति, ये हमको नीचे ले जाने वाली है। हमको निरंतर सावधान रहना है कि हमको तमोगुण में प्रवेश ही नहीं करना है। तो ये कर्मयोगी के लिए एक बहुत बड़ा चेतावनी है। और दूसरे फिर जो कर्म सन्यासी है, जिसने कर्तव्य कर्म का ही त्याग कर दिया है, जो निवृत्ति परायण है, निवृत्ति मार्ग का जिसने आश्रय लिया है, संसार से जिसकी विरक्ति हो गई है, उसके लिए सबसे बड़ा खतरा है कि वो आलस्य में डूब जाएगा, क्योंकि उसके आगे इमीडिएटली कोई उद्देश्य नहीं है। और जो उसका उद्देश्य है ब्रह्म, वो तो अभी बहुत दूर है कहीं। तो साधक की बात कर रहे हैं यहां पर, जो सिद्ध पुरुष है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सिद्ध पुरुष को तो कहीं नीचे गिरने का संभावना ही नहीं है, वो तो सिद्ध अवस्था में पहुंच चुका है। तो यहां पर यद्यपि ये बात सिद्ध की पुरुष की है, लेकिन उस सिद्धता तक पहुंचने के लिए कर्म सन्यासी के लिए जो सावधानी बरतनी है वो ये है कि कहीं वो आलस्य का भोग ना करने लगे। और आलस्य का भोग करेगा तो अपने मार्ग से च्युत हो जाएगा, पतन हो जाएगा उसका। तो कर्मयोगी के लिए प्रमाद का खतरा है और कर्म सन्यासी के लिए आलस्य का खतरा है। और प्रमाद और आलस्य ये दोनों ही तमोगुणी वृत्तियां हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने दोनों की बात की। अब हम लोग कल को श्रवण करेंगे कि कर्मयोगी के लक्षण और क्या भगवान आगे कहना चाह रहे हैं। कर्मयोगी के लक्षण 20वें श्लोक में बताए, फिर 21वें श्लोक में कर्म सन्यासी के बताए। अब यहां दोबारा से कर्मयोगी के ऊपर आने वाले हैं भगवान 22वें श्लोक में। केवल एकमात्र 21वें श्लोक में ही कर्म सन्यास की बात की गई थी, चौथे अध्याय में। और इस 21वें श्लोक के कारण ही पूरे 5वें अध्याय को भगवान को एक्सप्लेन करना पड़ा। भगवान ने यहां रिकमेंड नहीं किया है कर्म सन्यास कहीं भी। शायद भगवान कर्म सन्यास की बात ही नहीं करना चाहते थे, लेकिन बीच में उन्होंने इंडिकेशन दिया कि क्या अर्जुन को कर्म सन्यास का कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं है। लेकिन अर्जुन को चाहे क्लियर हो, मगर हमारे मन की शंका को हटाने के लिए अर्जुन ने हमारे बिहाफ पर भगवान से 5वें अध्याय में प्रश्न करके हमको क्लियर कराने के लिए 5वां अध्याय भगवान से कहलवा दिया। यह हमारे लिए एक बहुत बड़ी कृपा है भगवान की, कि हम लोग कर्म सन्यास को भी जान पाएंगे 5वें अध्याय के माध्यम से, जिसमें खतरा बहुत ज्यादा है हर चीज का। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।